डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्झायाडं डमो लोये सव्साहूडम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्म संबंधकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गर्धर देवा प्रतिगर्धर देवा तेषां वचनानुसार मासाद आचार्य श्री गुणभद्र देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। निवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। अभी 2-3 दिनों से हमारी चर्चा आत्मानुशासन ग्रंथ पर चल रही है, तो सोचा कि इसी पर कुछ विषय ले लिया जाए। तो इसी में जो छंद क्रमांक 170 है उस पर आज चर्चा चलेगी। सभी निकाल लें, पीडीएफ में भी पेज नंबर 162 निकाल लें। चलिए, इसका विषय है, मतलब इसका जो हेडिंग है वो है शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। मतलब शास्त्र का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। आचार्य देवना में यह शिक्षा दी है। अभ्यास क्या होता है? मतलब हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन, एक बार में वो काम सफल नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाया तो रिपीटेशन होनी चाहिए, अभ्यास बार 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 बार। वो एक दोहा भी आता है ना, करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब कि कितना पतला वो धागा होता है, मतलब रस्सी होती है, वो भी कितने मोटे पत्थर पे ऐसे निशान कर देती है। किसकी वजह से? अभ्यास की वजह से, कि बार बार अभ्यास हो रहा है, बार बार अभ्यास हो रहा है। हाँ, आ गया ना पीडीएफ पे। चलिए अब एक बार पाठ करेंगे अपन। इसका विषय है क्या, इसकी हेडिंग क्या है? शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनते वचः पर्णाकीर्णे विपुलनय शाखा शतयुते समुत्तंगे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्। इसमें क्या लिखा है? अंतिम पंक्ति देखिए आप सभी, क्या लिखा है? धीमान। किसके लिए बात आई है? बुद्धिमानों के लिए। कि आचार्य देव ने सबसे पहले क्या लिखा है कि धीमान, हे बुद्धिमानों सुनो, आप लोगों के लिए ये निर्देश है। क्या निर्देश है? कि रमयतु, रमना चाहिए, बुद्धिमानों को रमना चाहिए। कहाँ रमना चाहिए और किसको रमाना चाहिए? तो मनो, बुद्धिमानों को अपने मन को रमाना चाहिए। अंतिम पंक्ति में आपको मिल रहा होगा कि मनो,
धीमान रमयतु मनु, बुद्धिमानों को रमाना चाहिए अपने मन को। अब वो मन कैसा है? मरकट अमुम, अमुम पढ़ा है ना आप लोगों ने, अदस का पुल्लिंग में क्या रूप चलते हैं? असौ, अमु, अमी, तो उसका ही द्वितीय विभक्ति का प्रथम पुरुष है, एक वचन है कि उस मरकट रूपी मन को रमाना चाहिए। कहाँ रमाना चाहिए? कुत्र? श्रुत स्कंधे, श्रुत स्कंध में रमाना चाहिए। तो पहली अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? धीमान, बुद्धिमानों को रमयतु, रमाना चाहिए। क्या रमाना चाहिए? मरकट रूपी उस मन को रमाना चाहिए। कहाँ रमाना चाहिए? श्रुत स्कंध में रमाना चाहिए। कब कब रमाना चाहिए? बिल्कुल सही। तृतीय पंक्ति के अंतिम में देखिए, अंतिम शब्द है प्रतिदिनम, तो प्रतिदिन रमाना चाहिए कि बुद्धिमानों को अपने मन को मरकट रूपी मन को, मतलब मरकट मतलब क्या होता है? बंदर रूपी मन को नित्य मतलब प्रतिदिन श्रुत स्कंध में रमाना चाहिए। अब श्रुत स्कंध में रमाना चाहिए, अब श्रुत स्कंध की कुछ विशेषताएं तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ में अपने मन को लगाना है तो उसकी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए। तो श्रुत स्कंध की विशेषता बताते हैं कि शास्त्र रूपी जो वृक्ष है, श्रुत स्कंध है, वो कैसा है? तो प्रथम पंक्ति में है अनेकांतात्म अर्थ, अनेकांतात्म अर्थ लिखा है तो अपन विच्छेद करेंगे। अनेकांतात्म अर्थ कि कैसा है? तो जो शास्त्र रूपी वृक्ष है वो अनेकांतमय पदार्थ रूपी, अनेकांतमय पदार्थ रूपी और क्या है? प्रसव फल भार अति विनते। जो अनेकांतात्म शास्त्र रूपी वृक्ष है वो अनेकांतमय पदार्थ रूपी, प्रसव मतलब फलों से और फूलों से, फलों और फूलों के भार से अति विनत हो गया है। अति विनत मतलब झुक गया है। तो शास्त्र रूपी वृक्ष है जो वो अनेकांतमय रूपी पदार्थों के फूलों और फलों के भार से अति विनत हो गया है। और कैसा है? उसके जो पत्ते हैं, उसके अंतिम पंक्ति में देखिए वचः पर्णा कीड़े कि जो उसके पत्ते हैं वो कैसे हैं? कि वचन रूपी पत्तों से वह व्याप्त है, मतलब उसमें वचन है, बहुत सारे वचन भरे हुए। पत्ते देखते हैं ना कितने सारे होते हैं, वैसे उसमें वचन रूपी पत्रों से वो व्याप्त है। विपुल नए शाखा शतयुते, विपुल मतलब क्या होता है? विशाल, विशाल नए शाखा, विशाल नए रूपी शाखाओं से कितनी शाखाएं? शत मतलब सैकड़ों शाखाएं, एक दो नहीं है, बहुत सारी शाखाएं, कि इतना विशाल रूपी नए शाखाओं, सैकड़ों शाखाओं से युक्त है, युक्त है। और कैसा है? समुत्तुंगे, अत्यंत ऊंचा है, छोटा ऊंचा नहीं है, मोटा नहीं है कि पौधा है, ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचा है। कि कितना है? बहुत ऊंचा है कि हमें ऐसे ऊपर करके देखना पड़े, इतना ऊंचा है। क्यों है? क्योंकि वो पूज्य है, उनके वचन है जिनेंद्र भगवान की, वो खुद पूज्य तो उनके वचन भी पूज्य होंगे, इसलिए वो ऊंचा है। समुत्तुंगे सम्यक प्रततमति मूले, और कैसा है? कि विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। क्या लिखा है? प्रततमति मूले, मति ज्ञान मूल मतलब विस्तृत मति ज्ञान इसकी मूल है। सामान्य अर्थ क्या हुआ? कि धीमान, बुद्धिमानों को रमाना चाहिए अपने मरकट रूपी उस मन को श्रुत स्कंध में। कब कब? प्रतिदिनम। अब वो कैसा है? शास्त्र रूपी वृक्ष जो अनेकांत में पदार्थ रूपी फूलों और फलों के भार से नम्रीभूत है, वचन रूपी पत्तों से व्याप्त है, नए रूपी सैकड़ों विशाल शाखाओं से युक्त है, अत्यंत ऊंचा है, विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। ठीक है, अब इसकी उत्थानिका अपन देखें एक बार। मन को रोकने से आत्मा की रक्षा होती है और आगादि का नाश होता है। कि क्या लिखा है? मन को रोकेंगे अगर तो आत्मा की रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? कि मन जो पंच इंद्रियों के विषय में लग रहा है उसको छोड़कर अपने में लगेगा। अपने में लगेगा तो आत्मा के स्वभाव का घात हो रहा है, वो घात नहीं होगा, तो आत्मा की रक्षा होगी। तो क्या होगा? मन को रोकने से आत्मा की रक्षा होती है और रागादि का नाश होता है। रागादि का नाश कैसे होगा? कि हम पंच इंद्रिय के विषय में जाएंगे ही नहीं, हमारा मन बाहर जाएगा ही नहीं, तो उनमें रागादि भी नहीं करेगा, तो रागादि का भी नाश हो जाएगा। आचार्य देव ने एक ऐसा सिंपल वाक्य लिख दिया, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना अपन कि मिट्टी में वही खेलते हैं जो गंदे होते हैं, तो उनको ये नहीं बोलना पड़ता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नहीं खेलते हैं, वो अनर्पित खुद ही निकाल लेते हैं कि हाँ हमें नहीं खेलना है। वैसे आचार्य देव ने लिख दिया है, मन को रोकने से आत्मा की रक्षा होती है और राग आदि का नाश होता है। इससे सिंपली मीनिंग क्या निकल रहा है कि जिनको राग आदि का नाश करना है वे अपने मन को एकाग्र करें, मन को बाहर ना जाने दें, पंच इंद्रिय के विषय में नहीं, मन को रोकें। ठीक है, अतः ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मन रुके। अतः ऐसा कार्य करना चाहिए। मन किससे रुकेगा? ये तो बता दिया आचार्य देव ने कि मन को रोकने से
आत्मा की रक्षा होती है और राग आदि का नाश होता है। मन को रोकने से क्या होता है? आत्मा की रक्षा और तो ये दो कार्य होते हैं। तो अब ऐसा क्या कार्य है? तो आचार्य देव कहते हैं शास्त्र का अभ्यास करो। शास्त्र का अभ्यास करने से अपना जो मन है वो एकाग्र होगा, आत्मा की रक्षा होगी और राग आदि का नाश होगा। इसका ये पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अनेकांतमय अर्थ पुष्प फल की प्रभार से हुए विनत, वचन रूप पत्तों से शोभित विस्तृत नय शाखा संयोग, उन्नत अरु सम्यक विस्तृत मति ज्ञान मूल पर थिर श्रुत ज्ञान, मर मर कट को नित्य रमाओ नित्य प्रतिदिन हे बुद्धिमान। अंतिम शब्द क्या लिखा है? हे बुद्धिमान। बुद्धिमानों के लिए बात कर रहे हैं। बुद्धिमानों से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनमें सामर्थ्य है। मूर्खों से कहेंगे तो उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। आचार्य देव को भी पता है कि इनको कितना भी समझा लें, कितना भी बोल लें, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आचार्य देव क्या कहते हैं? हे बुद्धिमान, नित्य प्रतिदिन अपने मन को शास्त्र स्वाध्याय में लगाओ। कि आचार्य देव ने ऐसा होता है ना, ताही सुनो भवि मंथिरान जो चाहो अपनो कल्याण, मतलब जिसको कल्याण करना है अपना वो आओ और ये बातें सुनो। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं कि जिसको अपने राग आदि का नाश करना है वो सुनो। जबरदस्ती नहीं कि यहाँ पे प्रवचन में बैठो, प्रवचन सुनो या फिर जबरदस्ती शास्त्र का स्वाध्याय करो। जो चाहता है कि हम सुखी हों और राग आदि का नाश करें, उसके लिए बात आचार्य देव ने लिखी है। हमने नियम सार में भी एक गाथा पढ़ी थी, जिण सत्ता दो अट्ठे पच्चक खादी हिम बुझ दो नियमा खियदि मोहो वचो तमहा सत्थम समधि दव्वम, कि स्वाध्याय करना चाहिए। कि मोह को मंद करना है तो स्वाध्याय करना चाहिए, अगर राग आदि का नाश करना है तो स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा क्या है इस स्वाध्याय में, ऐसा क्या है इस जनवाणी में? तो ये उनने कही है जिनके राग आदि का नाश हो गया है, उनको वो विधि पता है, वो उस पंथ पर चल के गए हैं, तो उन्हें पता है कि हम क्या क्या करेंगे कि ये नाश हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहा है। उसके पहले आता है ना, आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा, देव ने लिखा था कि बद्धा कक्षेयम, कि मैंने कमर कस ली है। किस चीज़ के लिए? हाँ, मोह के विनाश के लिए मैंने कमर कस ली है कि अब मैं मोह का विनाश करके रहूँगा, कितनी भी मेहनत लग जाए लेकिन करके रहना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरे इतने भव का जो समय है वो बर्बाद हो गया है। अब मैं नहीं चाहता कि और समय बर्बाद हो। जैसे अपने पास ऐसा रहता ना, एग्जाम के लिए 10 दिन बचे हैं, अपन ने 20 दिन कुछ पढ़ाई नहीं की, तो अपन क्या सोचते हैं, यार 20 दिन बहुत वेस्ट हो गए। अब नहीं, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा, पूरा 100% अपना देना है कि भाई 95 अब लाना है, ऐसा सोच लेते ना अपन। वैसे आचार्य देव कह रहे हैं कि इतना सा जो टाइम मिला है हमें मनुष्य पर्याय का, बाकी तो मतलब हमें सुनने को कभी मिला ही नहीं, और अब इतना सुनने को मिल रहा है, समझने की बुद्धि मिली है, तो हमें अपनी पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। अर्थ पढ़ेंगे। बुद्धिमान पुरुषों को इस मन रूपी बंदर को सदाकाल प्रतिदिन शास्त्र रूपी वृक्ष में रमाना चाहिए। शास्त्र रूपी वृक्ष में रमाना चाहिए। अपना जो मन रूपी बंदर है उसको कहाँ रमाना चाहिए? शास्त्र में रमाना चाहिए। यह शास्त्र रूपी वृक्ष अनेकांत में पदार्थ रूपी फूलों और फलों के भार से नम्रीभूत है, मतलब झुक गया है। वचन रूपी पत्तों से व्याप्त है, मतलब इसमें पूरे में वचन फैले हुए। व्याप्त मतलब होता है ना, फैलना। नए रूपी सैकड़ों विशाल शाखाओं से युक्त है, इसमें इतने सारे नए हैं, सैकड़ों नए हैं जो पूरे में बिखरे हुए हैं। अत्यंत ऊंचा है और विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। इसमें भावार्थ में एक प्रश्न किया गया है फिर कि कोई कहेगा कि मन तो बंदर के समान चंचल है। बंदर होता है वो तो चंचल होता है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता रहता है। तो वैसे तो हमारा मन है कि मन तो चंचल है, इसलिए कितनी भी सावधानी रखो, मतलब सावधानी रखने पर भी राग आदि रूप परिणमित हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न किसको आएगा? जिसको समझने की जिज्ञासा होगी, वरना ऐसे हर किसी को ये प्रश्न नहीं आएगा। जिसको इच्छा हो रही कि हाँ मुझे अपने राग आदि का नाश करना है, उसको ये प्रश्न आ रहा है कि आचार्य देव हम क्या करें कि हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि इसे कितना भी लगाओ कहीं भी, लेकिन ये बार बार कहीं और बाहर भटकने में चला जाता है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं? जिस प्रकार बंदर यदि खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ उत्पाद करेगा। क्या कह रहे हैं कि जो बंदर है अगर उसे खाली रहेगा तो क्या करेगा? इस जाली से उस जाली रहेगा, किसी की छत पे कुछ सूख रहा होगा तो उसको ले जाएगा, किसी के कपड़े उठा लेगा, कुछ भी मतलब उत्पात करता रहेगा, खुरापात काम। बुंदेलखंड में बोलते हैं ना बहुत खुरापात हो, मतलब कि ऊधम शोर ये करता ही रहेगा वो, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत इधर उधर करता रहेगा। तो
इसीलिए उसे वृक्ष में रमा दो, मतलब जहाँ बहुत सारे फल और फूल हैं उसमें, उस वृक्ष में रमा दो तो वो उसमें ही लगा रहेगा, बाकी कामों से हट जाएगा और प्रसन्न भी रहेगा और किसी का कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। मन को कोई आलंबन नहीं रहेगा तो वह रागादि रूप प्रवर्तन अवश्य करेगा। वैसे ही हमारा मन है कि अगर इसको कुछ अवलंबन नहीं हुआ, शास्त्र का अवलंबन या फिर कुछ और अवलंबन नहीं हो तो ये बाहर जाएगा। इसलिए बेस्ट क्या है कि इसको शास्त्र स्वाध्याय में लगाएं। शास्त्र स्वाध्याय में लगाएंगे तो अन्य जो पंचेंद्रिय के विषय हैं कि मुझे मूवी देखनी है, मूवी और कुछ भी जो भी ऑप्शंस है हमारे पास कि मुझे गाना सुनना है, तो भी उनमें नहीं जाएगा। क्या रहेगा कि हाँ मुझे शास्त्र का स्वाध्याय करना है, मुझे समझ सच्ची करनी है, मुझे सच्ची बात समझनी है, उसमें हमारा मन आ जाएगा। उसी प्रकार मन को कोई आलंबन नहीं रहेगा तो वह रागादि रूप प्रवर्तन अवश्य करेगा। इसीलिए यदि उसे शास्त्र अभ्यास में लगा दें तो वह रागादि रूप प्रवर्तन नहीं करेगा और प्रसन्न भी रहेगा। ठीक है, यहाँ मात्र शास्त्रों के बाह्य पठन पाठन आदि को ही शास्त्र अभ्यास नहीं समझना चाहिए। बहुत मुख्य बात है ये कि हम क्या करते हैं, अभी हमें 5 साल यहाँ पे होने वाले तो हम क्या सोचते हैं, मैंने प्रवचन सार का स्वाध्याय में चल रहा है तो प्रवचन सार पढ़ लूँगी, नियम सार, समय सार, ये सब पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ बाह्य पठन की बात नहीं है। जब तक वो हमारे अंदर में नहीं उतरेंगी ना तब तक वो मान ही नहीं जाएंगे कि हमने उसको पढ़ लिया है। जैसे कल ही एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे बोला कि खड़े हो जाओ, वो बोलता हाँ हमने सुन लिया है, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ तो क्या माना जाएगा सुन लिया है? नहीं माना जाएगा। वैसे हमने अगर शास्त्र का पठन कर लिया है तो वो पठन नहीं माना जाएगा जब तक कि वो हमारे आचरण में नहीं आ जाएगा, हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं कर जाएगा। परंतु शास्त्र के कहे अनुसार स्वरूप का ध्यान आदि भी करना भी शास्त्र स्वाध्याय ही है। शास्त्र में बताया है कि राग आदि को मंद करना चाहिए, कषाय को मंद करना चाहिए। हमें कितनी जल्दी क्रोध आ जाता है कि किसी ने हमसे कुछ बोला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो इतना क्रोध आ जाता है कि सामने एकदम मुंहफट उसको बोल देते हैं कि जो मन में आ रहा बोल देते हैं। पर अगर हम इतना शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय भी हमें ये विवेक नहीं आया कि ठीक है यार हो गया, पूर्व कर्म का उदय होगा, कुछ इस टाइप की अगर मन में भावना नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा इतना शास्त्र स्वाध्याय करने का। पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन एक बार के लिए आना भी तो चाहिए हमारे माइंड में। तो वही बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी वितर्क सहित ज्ञान कहा है। जो शुक्ल ध्यान होता है उसमें भी वितर्क सहित ज्ञान कहा है। वितर्क किसे कहते हैं? लेकिन वितर्क श्रुत को कहते हैं, मतलब श्रुत सहित ज्ञान होता है शुक्ल ध्यान में भी। जब तक, इसलिए जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही राग आदि की हीनता होती है। मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक एक आलम्बन ही है। क्या आलम्बन है? शास्त्र स्वाध्याय, चिंतन। जो हमने पढ़ा है उसका चिंतन करो, मनन करो, तो वही एक आलम्बन है। मन रूपी बंदर को रमाने के लिए शास्त्रों को वृक्ष के समान कहा गया है। जो शास्त्र है उसको वृक्ष के समान कहा गया है। वृक्ष में जैसे क्या होता है, फल और फूल होते हैं, वो सारभूत चीज़ होती है, मतलब हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं और वह उनके बाहर से झुका रहता है। कि जो वृक्ष होता है उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शाखाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे उपयोग में क्या आती हैं? फल और फूल। वैसे ही यह शास्त्र रूपी वृक्ष है कि इसमें क्या है, अस्ति और नास्ति। जैसे अगर फल और फूल को हम ऐसे घटित करें तो ऐसा घट कर सकते हैं कि अस्ति और नास्ति है और उसकी वजह से वो विनम्रभूत है। मतलब बहुत सारे अन्य मत के लोग मानते हैं ना, जैन मत में भी मानते हैं कि मात्र एक ही पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं कि यह बेटी ही है। मतलब ऐसे, ये तो लौकिक उदाहरण हो गया, वैसे देखें तो कि एक ही पक्ष से ग्रहण कर लेते हैं तो वो विनम्रता के सूचक नहीं कहलाते। वो क्या बोलते हैं, उनको हम विनम्र नहीं कह सकते। लेकिन जो जैन शासन है उसको विनम्र कहा जाता है क्योंकि वह अस्ति पक्ष को भी ग्रहण कर रहा है और नास्ति पक्ष को भी ग्रहण कर रहा है। वैसे ये जो शास्त्र रूपी वृक्ष है वो अनेकांतमय वस्तु को धारण किए, मतलब अस्ति पक्ष को भी देख रहा है, नास्ति पक्ष को भी देख रहा है। इसी कारण वह नम्रीभूत है, मतलब अत्यंत विनम्र है। वह सघन पत्तों द्वारा सुशोभित है और उसके पत्ते कैसे हैं, मतलब बहुत सारे सघन पत्ते, एकदम घने घने पत्ते हैं। तो पत्तों की तुलना किससे की है कि युक्ति गर्भित वचनों से की है कि प्रत्येक वचन जो है वो युक्ति के सहित, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया और बोल दिया, उसके पीछे तर्क है, युक्ति है, लॉजिक है। गुरुदेव जी बोलते हैं ना, लॉजिक से बात की है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। प्रत्येक बात जो कही है वो लॉजिक से कही है। वृक्ष की शाखाओं पर फूल और फल लगते हैं। वह अत्यंत ऊंचा है। अत्यंत ऊंचा क्यों है कि वह जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान स्वयं इतने लोक पूज्य हैं, इसलिए उनकी वाणी भी लोक पूज्य है।
कि ऐसे देखा है ना लोक में कि कोई भी मतलब पूज्य चीज़ होती है तो ऊपर ही होती है वो। जैसे अपने मंदिर में भी देखो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है तो अपन कितना नीचे रहेंगे और प्रतिमा ऊपर रहेगी क्योंकि वो पूज्य है। समवशरण में भी देखते हैं कि कितना 5,917 धनुष ऊंचे और उसमें भी 4 अंगुल और ऊंचे भगवान विराजमान रहते हैं कि पहले वो भूमियाँ रहेंगी इंद्रनील मणि आदि की और फिर कोट रहेंगे, उसके ऊपर भी सिंहासन रहेगा, सिंहासन के ऊपर भी रहेगा, फिर और सिंहासन पे भी तुरंत नहीं बैठे रहेंगे भगवान, मतलब तुरंत मतलब कि सट के नहीं बैठे रहेंगे, उसमें भी 4 अंगुल ऊंचे बैठे रहेंगे। विस्तृत जड़ें ही इसके अस्तित्व का मूल कारण है। विस्तृत जड़ें हैं वो उसके अस्तित्व का मूल कारण है, क्यों? जड़ों से पानी जाता है ना वृक्ष में, उसके कारण वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वैसे ही अनेकांतमयी रूपी वृक्ष है कि उसमें भी ऐसा ही है कि अस्तित्व उसका मूल क्या है? मति ज्ञान है, कि मति ज्ञान से जानने में आएगा हमें, उसके कारण हम मति ज्ञान से जानेंगे और अभ्यास करेंगे तब केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। शास्त्र स्वाध्याय तो मति ज्ञान से ही होगा, मतलब कि जब हमें समझना है कोई चीज़ तो इससे स्टार्टिंग तो यही पॉइंट होगा। वृक्ष के समान शास्त्र में भी स्यादवाद रूप अर्थ सारभूत है और वे ही ग्रहण करने योग्य। स्यादवाद है, कथनचित ये है, कथनचित वो है, ऐसा नहीं कि एक अपेक्षा से ग्रहण कर लिया जाए। कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, तो हर पक्ष को ग्रहण किया गया है। शास्त्र युक्ति गर्भित वचनों से सुशोभित हैं कि शोभायमान हो रहे हैं, युक्ति सहित वचन जो हैं इसके उसके कारण है शोभायमान हो रहा है। उनमें अनेक नयों के द्वारा कथन करके पदार्थों का निरूपण किया गया है। अनेक कथन है जिनके द्वारा यह वृक्ष सुशोभित हो रहा है और उनका निरूपण किया गया है इसमें। शास्त्र तीनों लोकों में पूज्य होने से सर्वोच्च है। तीनों लोकों में पूज्य है इसलिए वह सर्वोच्च है, क्योंकि ऊंचा है और पूज्य चीज ऊंची रखी जाती है। अभी इसकी चर्चा की। मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। जो मति ज्ञान है उससे हम शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, हमारी बुद्धि विस्तृत होगी और तभी हम फिर उसका चिंतन मनन करेंगे और तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वृक्ष के समान शास्त्र में बंदर के समान मन को लगाना चाहिए। बंदर की तुलना मन की तुलना किससे की है? और अनेकांतमय वचनों वृक्ष की तुलना किससे की है? कि सामान्य वृक्ष से की है उसकी तुलना। तो ऐसे बताया है कि ऐसा होता है ना कि अब हमें शास्त्र स्वाध्याय का इतना अच्छा अवसर भी मिला, सब कुछ भी मिला है, फिर भी हमारा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है तो नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ पाएंगे। वो आचार्य देवों को हमें याद करना चाहिए जो इतनी उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, फिर भी वो जो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा है उसका जो उनके चिंतन चल रहा है उसके कारण उनके सर पे अग्नि जल रही है, कुछ भी हो रहा है, कितने उपसर्ग हो रहा है, फिर भी मतलब वो डिग नहीं रहे अपने ध्यान से, क्योंकि उनने वो उन वचनों को पढ़ा है, उनको उसकी सत्यार्थता भाषित हो रही है और फिर भी हमें नहीं हो रही है। तो आचार्य देव ने एक जगह तो कहा है ना समाधि मरण पाठ में, तो तुमरे जी कौन दुख है, मतलब हमारे जी में ऐसा कौन दुख है, इतना तो हमारे ऊपर उपसर्ग नहीं हो रहा है, इतना हमें टाइम मिल रहा है, खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, पढ़ना और पढ़ने का टाइम मिल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्या? वेस्ट ही जा रहा है ना। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई उपसर्ग नहीं हो रहा तो हम तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा नहीं करना है कि अब हमें शास्त्र स्वाध्याय करना है तो हम कहीं भी करने लगे। यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, यहाँ पे उसका वो अर्थी उठ रही है और हम यहाँ शास्त्र स्वाध्याय करने बैठ गए, तो ऐसे टाइम पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें समय मिल रहा है तब हमें पूर्णतः अपना उसमें चित्त लगाना चाहिए, चित्त एकाग्र करके करना चाहिए। मतलब ऐसे शो ऑफ के लिए नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, फिर मुझे फाइनल ईयर है तो अब मुझे फेयरवेल आने वाला है तो मुझे उसमें बोलना पड़ेगा कि नहीं मैंने इतने सारे शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, तो इसलिए नहीं करना है। हाँ मैंने सच में शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, मुझे पता है कि मुझे निर्णय कैसे करना है इस चीज़ का, इसलिए मैंने शास्त्र का स्वाध्याय किया है, मुझे अपना राइट डिसीजन लेना है इसलिए मैंने शास्त्र का स्वाध्याय किया है। अभी हर अच्छे बुरे कार्य के 2 फल बताए जाते हैं, मतलब एक तो तुरंत फल मिल जाता है और एक परंपरागत फल मिलता है। तो जैसे अभी कोई बुरा काम कर रहा है, जैसे कोई अपना कुछ कार्य कर रहा हो, डायरी में से कुछ और लिख रहा हो जैसे, तो उसका एक तो फल होगा कि मन में भी आकुलता रह रही होगी कि नहीं यार दीदी देखना ले प्रवचन में मेरा नाम ना ले लें, और एक बाद में भी कि आप यहाँ पे जो चर्चा चल रही है उसके अलावा कोई और कार्य कर रहे हो ना तो उसका फल भी आपको बाद में मिलेगा। तो 2 फल हो गए। तो वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय के भी 2 फल होंगे कि एक तो क्या होगा कि परंपरा फल तो इसका क्या मिलेगा कि आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होगी, कि मतलब जो सिद्ध गति है उसकी प्राप्ति होगी हमें। और एक तत्काल फल क्या है कि जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारी कंट्रोल में रहेंगी, मतलब 5 इंद्रियों के विषय हमारा 5 इंद्रियों का विषय पंच इंद्रियों के विषय में हमारा उपयोग नहीं जाएगा, यहाँ पर उपयोग जाएगा। और
रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भी शास्त्राभ्यास की महिमा, उसमें बहुत सारे फल बताए हैं कि क्या क्या होगा। तो एक तो क्या बताया कि मन एकाग्र होता है हमारा, जो बाहर मन घूम रहा है तो वहाँ ना जाके वो इस जगह एकाग्र होगा। कषाय मंद होगी कि अब यहाँ बैठे हैं शांति से ये सुन रहे हैं, तो क्रोध मान माया लोभ ये कुछ नहीं होगा, कि हाँ इस वस्तु को जो समझ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी होगा, बहुत सारे लोगों को अन्य चीज़ें भी होगी, लेकिन जो ध्यान से इसको पढ़ेगा, इसमें से पढ़ेगा, वो पीडीएफ चली तो उसमें भी एक एक शब्द का अर्थ दिखेगा कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, तो उसका मन एकाग्र होगा। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक के चराचर पदार्थों का ज्ञान यथार्थ होगा। क्यों? अल्प ज्ञान है लेकिन वो सम्यक है, थोड़ा ज्ञान है। शिवभूति मुनिराज को थोड़ा ज्ञान था, उन्हें नाम भी याद नहीं रहते थे 7 तत्वों का, कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन वो यथार्थ था, सम्यक था। इसलिए अल्प ज्ञान होने पर भी चराचर पदार्थों का ज्ञान होगा। ज्ञान आत्मसन्मुख होगा, जो ज्ञान अपना पर में अटक रहा है वो कहाँ जाएगा? वो आत्मसन्मुख होगा, लोक में यश होगा। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि यार पढ़ तो लेंगे, लेकिन बाहर वाले लोगों को भी तो पता चलना चाहिए थोड़ा कि हाँ मैंने ये याद किया है, मैंने ये याद किया है, तो उनके लिए भी उस टाइप की कैटेगरी का फल भी बता रहे हैं कि भाई लोक में यश भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें अंदर अंदर की चीज़ों की प्राप्ति होगी, कि आत्मानुभव दशा होगी, कषाय मंद होगी, ऐसा भी होगा कि तुम्हें यश भी मिलेगा। सातिशय पुण्य बंधेगा, और पुण्य का भी बंध होगा, अच्छे मतलब अतिशय पुण्य का बंध होगा। ज्ञान का मतलब अधिक ज्ञान होगा तो अधिक आनंद होगा। जगदीश जी पंडित जी बोलते हैं ना कि ज्ञान का फल आनंद है, कि मतलब जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना आनंद बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा इसमें आज कि बुद्धिमानों को अपने मन को रमाना चाहिए। बंधन रूपी जो मन है उसको कहाँ रमाना चाहिए? श्रुत स्कंधे, श्रुत स्कंध में रमाना चाहिए। कब रमाना चाहिए? प्रतिदिनम, नित्य रमाना चाहिए। कैसा है वह वृक्ष? तो हाँ, शास्त्र रूपी वृक्ष है वो, अनेकांत में पदार्थ रूपी फूलों और फलों के भार से नम्रीभूत है, झुका हुआ है। और कैसा है? वचन रूपी पत्तों से व्याप्त है। और कैसा है? हाँ, नए रूपी सैकड़ों विशाल शाखाओं से युक्त है। और कैसा है? अत्यंत ऊंचा है और विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। ठीक है। बड़े पंडित जी भी बोलते हैं ना कि हमें स्वाध्याय अपने लिए करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय का फल समाधि और अध्ययन का फल उपाधि है। तो हमें उपाधि नहीं चाहिए, हमें समाधि चाहिए। तो हम भी समाधि को धारण करें। इसी भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।